पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और ईरान अमेरिका टकराव के बीच भारत ने अपनी कूटनीतिक सक्रियता तेज कर दी है। इसी कड़ी में विदेश मंत्री एस जयशंकर खाड़ी देश बहरीन पहुंचे हैं, जहां उन्होंने वहां के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात कर भारत और बहरीन संबंधों को और भी ज्यादा मजबूत करने पर चर्चा की है। खास बात यह है कि जयशंकर की यात्रा उस समय हो रही है जब कुछ समय पहले ही ईरान और अमेरिका के बीच बढ़े तनाव के दौरान बहरीन भी मिसाइल और ड्रोन हमलों की चपेट में आया था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बहरीन के शासक हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से शुभकामनाएं दी। इस मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच रणनीति, साझेदारी और आर्थिक सहयोग और क्षेत्रीय हालात पर चर्चा हुई है। जयशंकर ने बहरीन के युवराज और प्रधानमंत्री सलमान बिन हमद अल खलीफा से भी मुलाकात की है। विदेश मंत्री ने कहा है कि भारत बहरीन के साथ अपने संबंधों को बेहद महत्व देता है और दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। बहरीन में रहने वाले भारतीय समुदाय का मुद्दा भी इस बैठक में अहम रहा है। विदेश मंत्री ने बहरीन के नेतृत्व का ध्यान किया और वहां रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित किया जाना चाहिए, इस पर चर्चा पे किया। गौरतलब है कि बहरीन में बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी रहते हैं, जो दोनों देशों के रिश्तों की एक अहम कड़ी के रूप में माने जाते हैं। इससे पहले जयशंकर ने बहरीन के विदेश मंत्री डॉक्टर अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल जयानी से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के साथ साथ पश्चिम एशिया में तेजी से बदलते हालात पर भी चर्चा की। दरअसल एस जयशंकर की खाड़ी देशों की ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब पश्चिम एशिया में भू राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव, युद्ध विराम की कोशिश और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच भारत अपनी कूटनीतिक भूमिका को मजबूत करने में जुटा हुआ है। हाल ही में ईरान और अमेरिका के बीच बढ़े तनाव के दौरान बहरीन समेत खाड़ी क्षेत्र के कई देशों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई थी। बहरीन में ईरान की ओर से मिसाइल और ड्रोन हमलों की खबरों ने पूरे क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए थे। अब ऐसे माहौल में भारत का बहरीन पहुंचना रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत के लिए खाड़ी क्षेत्र केवल कूटनीतिक दृष्टि से नहीं बल्कि आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से भी बेहद अहम माने जाते हैं। भारत बड़ी मात्रा में तेल और गैस की जरूरतों के लिए पश्चिम एशिया पर डिपेंड है। आपको बता दें कि इसके अलावा खाड़ी देशों में रहने वाले करोड़ों भारतीय प्रवासी भी भारत की विदेश नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपको बता दें कि जयशंकर की इस यात्रा का मकसद केवल द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करना नहीं है बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता और आपसी सहयोग पर भी बातचीत करना है। खाड़ी देशों के साथ भारत लगातार व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और तकनीक के क्षेत्रों में साझेदारी को बढ़ाने पर जोर दे रहा है। बहरीन से पहले विदेश मंत्री कतर पहुंचे थे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी से मुलाकात की थी। कतर में दोनों नेताओं के बीच ऊर्जा, व्यापार, निवेश, कनेक्टिविटी और सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई थी। आपको बता दें कि जयशंकर की खाड़ी यात्रा में कुवैत और ओमान भी शामिल हैं। इस दौरे के जरिए भारत इन देशों के साथ अपने संबंधों को और भी ज्यादा मजबूत करने की पूरी कोशिश में जुटा है। वहीं इस यात्रा के बाद विदेश मंत्री 13 जुलाई को न्यूयॉर्क जाएंगे। यहां वे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 2028-29 कार्यालय के लिए भारत के अभियान की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि इसके बाद वे ब्रसेल्स में भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद को भी उस बैठक में भी हिस्सा लेंगे। एस जयशंकर का बहरीन दौरा काफी अहम माना जा रहा है। ईरान अमेरिका तनाव, क्षेत्रीय सुरक्षा और ऊर्जा आपूर्ति जैसे मुद्दों के बीच भारत अपनी संतुलित विदेश नीति के जरिए खाड़ी देशों के साथ रिश्तों को मजबूत करने में जुटा हुआ है। अब देखना होगा कि जयशंकर की इस यात्रा से भारत बहरीन संबंधों को कितना नया विस्तार मिलता है और पश्चिम एशिया के बदलते समीकरणों में भारत की भूमिका किस तरीके से आगे बढ़ती है।